कभी सोचा है कि अगर किसी के पास राजा मिडास जैसा जादुई स्पर्श हो तो क्या होगा? मतलब हर चीज जिसे छुआ जाए वो सोने में बदल जाए। सुनने में तो ये किसी सपने जैसा लगता है ना? लेकिन क्या ये सच में एक सपना होगा या फिर एक डरावना ख्वाब? आज हम इसी दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरेंगे। तो यही है हमारा बड़ा सवाल। जरा सोचिए, अगर किसी को ये अविश्वसनीय शक्ति मिल जाए तो हर छुई हुई चीज, बिस्तर, खाना, यहाँ तक कि अपने लोग भी सब ठोस ठंडे सोने में बदल जाएं। तो क्या ये एक वरदान होगा या फिर एक भयानक अभिशाप? तो हमारी कहानी एक छोटे लड़के चिंटू की एक सीधी साधी सी इच्छा से शुरू होती है। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, कभी-कभी सबसे मामूली ख्वाहिशों के भी सबसे असाधारण और खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं चिंटू से। वो सपनों और कल्पनाओं से भरा एक बिल्कुल आम लड़का था, लेकिन उसकी एक बहुत ही खास इच्छा थी। एक ऐसी चाहत जो उसे दूसरों से अलग करती थी और उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाली थी। चिंटू के लिए सोना सिर्फ एक पीली धातु नहीं थी। नहीं, ये तो शक्ति, दौलत और कभी न खत्म होने वाली खुशी का प्रतीक था। वो मानता था कि अगर उसके पास ढेर सारा सोना हो तो उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और वो हमेशा हमेशा के लिए खुश रहेगा। और फिर, जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, किस्मत ने दस्तक दी। एक दिन खेलते खेलते चिंटू को कुछ ऐसा मिला जो उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक पुरानी रहस्यमयी बोतल जो एक जादुई चमक से जगमगा रही थी। और उस पल में, बिना एक लम्हा सोचे, बिना किसी हिचकिचाहट के, चिंटू ने अपनी सबसे गहरी इच्छा जाहिर कर दी। एक ऐसी ख्वाहिश जो सीधे उसके दिल से निकली थी। काश मैं जिस भी चीज को छूऊं वो सोना बन जाए। और बस, चिंटू की दुनिया एक सुनहरे स्वर्ग में बदल गई। सब कुछ ठीक वैसा ही था जैसा उसने हमेशा से सपना देखा था, या शायद उसे सिर्फ ऐसा लगा। और पलक झपकते ही एक जोरदार, चकाचौंध कर देने वाली रोशनी के साथ जादू हकीकत बन गया। चिंटू अब सिर्फ एक आम लड़का नहीं था, वो एक जीता जागता मिडास था जिसके पास दुनिया को अपनी मर्जी से बदलने की शक्ति थी। चिंटू की ये नई शक्ति अविश्वसनीय थी। उसने अपने प्यारे से खिलौने को छुआ और वो फौरन एक ठोस सोने की मूर्ति बन गया। उसकी पसंदीदा कहानी की किताब सोने के पन्नों वाली एक कीमती चीज बन गई। और उसका फोन, वो अब एक शानदार लेकिन पूरी तरह से बेकार सोने की ईंट थी। चिंटू खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने ऐलान किया, मैं अमीर बन गया। अपनी मासूमियत में उसे पूरा यकीन था कि उसने खुशी का राज खोज लिया है, कि अब जिंदगी में कोई दुख आ ही नहीं सकता। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। चिंटू को बहुत जल्द ही पता चलने वाला था कि उसकी इस जादुई इच्छा की एक बहुत ही भयानक कीमत थी। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था, पर चिंटू अपनी खुशी में एक बहुत ही साधारण इंसानी जरूरत को भूल गया था। भूख। क्या होता है जब सोने का राजा भूखा हो जाता है? अब देखिए यहाँ क्या हुआ। जैसे ही उसने खाने के लिए एक सेब उठाया, वो उसके हाथ में सोने की एक बेजान भारी चीज बन गया। जब उसने प्यास बुझाने के लिए पानी का ग्लास उठाया, तो वो पानी एक ठोस, न पीने लायक धातु में बदल गया। सोचिए, अब चिंटू के पास दुनिया का सारा सोना था, लेकिन वो भूखा और प्यासा था। अपनी इस भयानक गलती का एहसास होते ही वो जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते वो बस यही कह रहा था, मुझे ये जादू नहीं चाहिए, मुझे ये सोना नहीं चाहिए, मुझे मेरी पुरानी साधारण जिंदगी वापस चाहिए। चिंटू के आंसू उसे एक बहुत जरूरी और दर्दनाक सबक सिखा रहे थे। वो समझ रहा था कि दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें सोने से नहीं खरीदा जा सकता। शायद चिंटू के सच्चे पछतावे को देखकर जादुई बोतल ने एक बार फिर अपनी शक्ति दिखाई, लेकिन इस बार ये इच्छा देने के लिए नहीं, बल्कि उसे वापस लेने के लिए थी। एक पल में सारा सोना गायब हो गया और सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा पहले था, सामान्य और सच में अनमोल। तो चिंटू की कहानी हमें एक सदियों पुरानी सच्चाई की याद दिलाती है कि असली दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि जिंदगी के छोटे छोटे सुखों में होती है। एक स्वादिष्ट निवाला, एक ठंडा घूंट पानी और अपनों का साथ। चिंटू ने तो अपना सबक सीख लिया, लेकिन यहाँ एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर ऐसी जादुई शक्ति किसी को मिले